नमस्कार दोस्तों अगर आप सेफ्टी टैंक बनाना चाह रहे हैं और आपको ये जानना है कि सेफ्टी टैंक बनाने में कितना खर्चा होगा, तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सेफ्टी टैंक बनाने का खर्चा बताया था, जो कि आपका ईटा का था, ब्रिक का था। लेकिन आज हम बता रहे हैं आरसीसी वाल, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के द्वारा अगर बनाते हैं तब कितना खर्चा पड़ेगा। और आप ये सोच रहे हैं कि भाई कि हम ब्रिक का क्यों नहीं बनाएं, आरसीसी का क्यों बनाएं। देखिए, जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है, आप 2 फीट 3 फीट गड्ढा करेंगे पानी आ जाएगा, वहाँ पे आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप जो है आरसीसी वाल के द्वारा जो है सेफ्टी टैंक बनाए। अब इस हम खर्चा की बात करते हैं। उसको बताने से पहले हम आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, ये हो गया दोस्तों आपका प्लान, ऊपर से टॉप व्यू। ये आपको जो है चारों साइड वाल, और सारा वाल जो है 6 इंची का वाल है, ठीक है। और साइज़ की बात करें तो 8 फीट इंटू 5 फीट का है। ये इनलेट पाइप, ये आउटलेट पाइप लगा रहेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसका एलिवेशन पे, मतलब इसका सेक्शन की बात करते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरह से रहेगा। आपका यहाँ पे जो ये वाल रहेगा, यहाँ ऊपर 1 फीट का खाली रहेगा। अब जो है ये सारा आपका जो है डिटेल दिया हुआ। और नीचे अगर एक्सप्रेशन गड्ढे की बात करें, जो गड्ढा हम लोग खोदेंगे उसका साइज़ रहेगा 10 फीट इंटू 7 फीट का। याद रहे, 10 फीट 7 फीट गड्ढा खोदेंगे, उसमें जो 8 फीट बाय 5 फीट का जो सेफ्टी टैंक बनाएंगे। अब बात करते हैं नीचे में। तो सबसे नीचे वाला लेयर में सैंड फिलिंग करेंगे 4 इंची का, फिर पीसीसी करेंगे 4 इंची का, फिर जो है अब ये सेफ्टी टैंक का आपका ये वाल हो गया, आरसीसी का वाल हो गया, जिसमें आपका जो है स्टील भी रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो अब वो सारा क्वांटिटी करने में कितना खर्चा पड़ेगा सब कुछ हम बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब चलते हैं क्या करके। तो सबसे पहले सेफ्टी टैंक की अगर हम साइज़ की बात करें तो सेफ्टी टैंक का साइज़ आपका यहाँ पे देखिए 8 इंटू 5 इंटू 6 फीट, ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक्सप्रेशन गड्ढा करने की बात करें तो 10 फीट बाय 7 फीट इंटू 7 फीट गड्ढा जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक का, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो है 7 फीट गड्ढा जाएगा, ठीक है, गड्ढा करना। तो उसका हो जाएगा 490 CFT क्यूबिक फीट। लेकिन अगर हम बात करें इसका कॉस्ट की, तो गड्ढा करने का जो लेबर कॉस्ट लेता है 10 पर CFT लेता है, ठीक है। इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 4900 इतना रुपया आ गया। तो पहला मेरा रेट निकल गया गड्ढा करवाने का। अब दूसरा बात करते हैं सैंड फिलिंग, बालू जो हम भरेंगे वो कितना पड़ेगा। बालू आपका कुछ इस हिसाब से रहेगा, 10 फीट इंटू 7 फीट इंटू 4 फीट, ये पूरा भरेगा। ये पूरा लंबाई टोटल से कितना होगा 10 फीट, चौड़ाई 7 फीट और हाइट 4 इंची। तो ये कितना आ जाएगा 23.1 CFT। अब 4 इंची को जो है फीट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका, देखिए 4 इंची को अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 इक्वल टू 0.33 फीट हो जाएगा। जब इंच को फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। तो सैंड फिलिंग हो गया मेरा इतना, जो कि अगर इसका रेट की बात करें तो 50 रुपया पर CFT मिलता है। तो इसके हिसाब से सैंड कितना हो जाएगा 23.1 इंटू 50, 1 इंटू 50 हो जाएगा कितना, 1155 रुपया आपको सैंड पे पड़ेगा। आप सब कुछ को याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, रेट अगर आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको अनुमान लग जाएगा मैंने कितना खर्चा होने वाला। पीसीसी वर्क की बात करें तो पीसीसी वर्क सेम उतना ही जितना बालू वर्क, पीसीसी 23 इतना। और पीसीसी का रेट आपका जो पड़ता है वो पड़ेगा आपका 107 पर CFT, ठीक है, जिसमें आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सब कुछ मिक्स रहेगा। तो 23.1 इंटू 107 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2471.7 है। इसको आप ले लीजिए 2472 इतना रुपया। 3 रेट मेरा निकल गया। अब वाल वॉल्यूम, सारा वाल 6 इंची है। हाइट आपका यहाँ पे देख ले मेंशन किया हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हाइट 5 फीट, और ये भी आरसीसी रहेगा आपका 6 इंची, ये आपका स्लैब रहेगा 5 इंची का, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं हम, बता वाल वॉल्यूम मतलब कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, जिसको हम लोग जो है आरसीसी बोलेंगे कंक्रीट में। तो वाल वॉल्यूम निकालने के लिए
8 फीट इंटू 5 फीट इंटू 6 इंची, ये पूरा का जो बेस का निकाल लेंगे सबसे पहले बेस का, ठीक है। 8 फीट इंटू 5 फीट इंटू 6 इंची, ठीक है, निकाल लिया, ये हो गया। अब उसके बाद फिर 8 फीट इंटू 5 फीट 6 इंची इंटू आपका 6 इंची इंटू 2, ये वाला वाल निकालेंगे, ये वाल। तो 8 फीट इंटू 5 फीट 6 इंची हाइट और 6 इंची, ये वाल निकल गया। और कितना वाल है, इधर भी है इधर भी है, तो 2 वाल हो गया, इंटू 2 कर दिए। अब फिर इधर से, अब इधर कितना, 6 इंच इधर माइनस हुआ, 6 इंच इधर माइनस हुआ, तो बचा आपका 4 फीट। तो 4 फीट के हिसाब से 4 फीट इंटू 5 फीट 6 इंची हाइट और इंटू 6 इंची वाल का थिकनेस इंटू 2, ये भी निकल, दोनों साइड का वाल आपका निकल गया। फिर अब हम आगे चलते हैं, तो 4 फीट इंटू 6, अब ये निकालेंगे, इसका हाइट 4 फीट इंटू 6 इंची इंटू 4 फीट का आपका जो है यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई इंटू 6 इंची वाल का थिकनेस, ये हो गया आपका। अब फिर अब स्लैब का, छत का, तो छत का 8 फीट इंटू 5 फीट इंटू 5 इंची का, तो ये निकल गया। अब देखिए फीट को, सॉरी इंची को फीट में चेंज करना, तो इसको 8 फीट इंटू 5 फीट इंटू 6 इंची डिवाइड बाय करेंगे 12, तो आएगा 0.5 फीट आ जाएगा। जितना भी आपका यहाँ पे दिख रहा है 5 फीट 6 इंची को 5.5 फीट हो जाएगा, इसी हिसाब से 6 इंची 0.5 फीट हो जाएगा, इसी हिसाब से चलेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 111.64 CFT, ये CFT हो गया। अब स्टील वॉल्यूम निकालना, तो हम पहले CFT को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर क्यूब में। 1 CFT इक्वल 35.314 मीटर क्यूब, तो 111.64 इक्वल 3.161 मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए, अब स्टील वॉल्यूम निकालने क्या है कि 1.75% ले आता है ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम का, ठीक है। तो 3.16 आपका कंक्रीट, ये हम मीटर क्यूब निकलेगा, 3.16 इंटू 1.75% आ जाएगा आपका 0.0553 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब आपका स्टील हो गया। और स्टील का डेंसिटी कितना होता है आपका 7850 kg पर मीटर क्यूब, उसके हिसाब से तो स्टील का वेट कितना हो जाएगा, मतलब कि 1 मीटर क्यूब अगर स्टील रहेगा उसका 7850 kg पर रहता है। तो अब मेरा कितना मीटर क्यूब स्टील आया 0.05, तो कितना आ जाएगा, इतना से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 418.8 kg आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 418.8 kg। अब लेबर चार्ज की बात करेंगे, तो स्टील भी मेरा निकल गया 418.8। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले हम वाल का वॉल्यूम को, वाल का यहाँ पे क्या है कैलकुलेट करेंगे। तो ये है RCC, मतलब कंक्रीट जब हम मंगाएंगे तो उसका चार्ज पड़ेगा आपको 120 पर CFT। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा आपको बता रहा हूँ। इसमें आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, गिट्टी, सही सब एग्रीगेट मतलब गिट्टी हो गया, इंक्लूड रहेगा। कितना हो गया 111.64 इंटू 120 आ जाएगा दोस्तों, ये 13,000। हम इसको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कि क्लियर विजन रहेगा। यहाँ पे 13396.8 ये आ जाएगा दोस्तों 13397, 13,397 रुपया आ गया आपका कंक्रीटिंग कराने पे, कंक्रीट पे, ठीक है। सब कुछ इंक्लूड है। कंक्रीट मतलब सीमेंट एंड एग्रीगेट, याद रहना चाहिए। सीमेंट का अलग से मैं नहीं ले रहा हूँ, उसका रेट आप ये याद रखिए 120 पर CFT। फिर अब स्टील का देखिए, स्टील का 418.4 आ गया। और स्टील का जो मार्केट प्राइस है वो है आपका 45 रुपया पर kg। तो 418.4 इंटू 45 इंटू 45 कर देंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 418.4 इंटू 45। ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 18,188 इतना 18,828 आपका आ जाएगा इंटू 418। ये आपका दोस्तों हो गया 18,828 रुपये आपका हो गया स्टील में। अब बात करते हैं लेबर चार्ज। एग्जीक्यूशन का लेबर चार्ज 220 पर स्क्वायर फीट लेता है। तो 40 इंटू 40 मेरा कितना स्क्वायर फीट हो गया 8 इंटू 5 एरिया हो गया 8 पंचे 40 स्क्वायर फीट। 40 इंटू 220 इक्वल टू कितना हो गया 40 इंटू 220। ये एक मैं आपको एक एवरेज जो है रेट बता रहा हूँ,
आगे पीछे हो सकता है, जहाँ लोकेशन के हिसाब से। ये हो जाएगा आपका 8800। ये हो गया दोस्तों एजुकेशन का। अब कंक्रीट पोरिंग का 15 पर CFT लेता है आपका कॉन्ट्रैक्टर। तो RCC प्लस PCC 111.64 और 23 पॉइंट इतना हो गया PCC का, और RCC का कितना हो गया 111, तो 134.74। और तो कितना हो जाएगा, एक हम यहाँ पे कंक्रीट का करेंगे। तो ये था आपका स्टील का, थोड़ा सा इधर कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब यहाँ पे हम कंक्रीट का करेंगे। तो कंक्रीट के लिए जो हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं, तो कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा 134.74 इंटू 15, कितना आ जाएगा दोस्तों 134.74 इंटू 15 इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 2021.1। तो इक्वल टू 202 इतना ले लेते हैं हम, ये आ गया। अब एक और लास्ट बचा स्टील का। अब लेबर तो भी एजुकेशन काम करने के लिए स्टील का पैसा लगा ना, तो उसका क्या है आपका 418.4 इंटू 9। अगर आप बहुत जगह रेट क्या होता है कि आपका इसी में एजुकेशन चार्ज में ले लेता है, लेकिन बहुत लोग जो है स्टील का एजुकेशन में अलग लेता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो है एजुकेशन का चार्ज हम जो है इंक्लूड कर दिया, जिसमें स्टेजिंग, शटरिंग, बार बाइंडिंग सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो अब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे एजुकेशन चार्ज नहीं लेते तब जा करके आपको एजुकेशन में क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेजिंग, शटरिंग करना पड़ेगा उसी हिसाब से। तो अब क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट को जोड़ देंगे। तो पहला कॉस्ट ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6 कॉस्ट मेरा यहाँ पे है। तो 6 को जोड़ देंगे। तो हम जोड़ लेते 4900 प्लस 1155 प्लस 2472 प्लस 13397 प्लस आपका एक और एजुकेशन चार्ज यहाँ पे है 8800 प्लस, और आपका ये स्टील का चार्ज 18828 प्लस 2021। तो ये आ गया दोस्तों आपका 51573 इतना पड़ जाएगा 51,000। अगर आप RCC का बनाते हैं, ब्रिक का थोड़ा सस्ता पड़ेगा और RCC का थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। आपको याद होगा, अगर ब्रिक का आप नहीं देखेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ देख लीजिएगा, जो कि आपका 36,000 के आसपास आया था, यहाँ पे 51,000। और अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। बहुत ही जो है शानदार वीडियो है, और लगभग इसमें आपका जो है 51,557 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे खर्चा पड़ा है, जो कि अगर RCC का बनाते हैं तब उतना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि मटेरियल और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को ध्यान, कॉन्ट्रैक्टर का जो भी रेट है उस हिसाब से आपको जो है यहाँ बताया हूँ मैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होगा कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।